अमेरिका ईरान जंगबंदी का मिशन, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। पाकिस्तान का तैयार करदा फ्रेमवर्क अमेरिका ईरान को शेयर कर दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से पेश करदा फ्रेमवर्क 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स का दावा, पहले मरहले में फौरी जंगबंदी, दूसरे मरहले में अमेरिका ईरान पर आयद पाबंदियों को नरमी करेगा। फ्रेमवर्क का नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड रखा गया है। ईरानी सीनियर ओहदेदार ने पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी मुजव्विज़ा मौसूल होने की तस्दीक कर दी। सीनियर ओहदेदार ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से मौसूल होने वाले मुसव्वदे का जायजा लिया जा रहा है। जंगबंदी मनसूबा ईरान और अमेरिका को रात में इरसाल किया गया। अमेरिका और इसराइल ने एक बार फिर ईरानी अवाम को निशाने पर ले लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान समेत मुतअद्दिद शहरों पर बमबारी, 10 बच्चों समेत 23 शहीद, मुतअद्दिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। ईरानी पासदारान इंकलाब के इंटेलिजेंस तंजीम के सरबराह मजीद खातमी भी शहीद। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी, बुशहर एचपी बिजली घर के करीब बमबारी, सिक्योरिटी एहलकार जाम बहक, 190 अफराद को निकाल दिया गया। खुजिस्तान में पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले में 5 अफराद शहीद, 170 जख्मी। अमेरिका और इसराइल के ईरान जौहरी तवानाई से चलने वाले बिजली घरों पर मजीद बढ़े हमलों की तैयारी। हमले की सूरत में ईरान के हमसाय ममालिक भी मुतासिर होंगे, माहिरीन का खदशा। ईरान के इसराइल पर जवाबी वार ऑपरेशन वादा सादिक की 97वीं लहर का आगाज। हिफा पर मुतादिद मिसाइल दागे गए। हमलों में 10 से जायद मकामात को निशाना बनाया गया। 2 अफराद के हलाक होने की इत्तला। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात भी अमरीकी फौजी मिसाइल बरसा दिए। ईरानी फौजी तर्जुमान का हमले में 25 अमरीकी फौजियों की हलाकत में जख्मी होने का दावा। कुवैत में अमरीकी कमांडर्स को बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरान के हाथों अमेरिकी तैयारों की तबाही देखकर ट्रंप बौखला गए। धमकियों के बाद गालम गलोच शुरू कर दी। ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान के पास अपना हुर्मुज खोलने के लिए मंगल के शाम 8 बजे तक का वक्त है। आबी गुजरगाह को खोलो वरना तुम जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। ट्रंप की ईरान के बिजली प्लांट और पुलों पर हमले की धमकी। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा कि मंगल का दिन ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। देखते जाओ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अगर ईरान मुआहिदा नहीं करता तो हर चीज को तबाह कर सकता हूं। डील ना हुई तो ईरान के तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहा हूं। उम्मीद है पीर तक मुआहिदा करने में कामयाब हो जाएंगे। ट्रंप का ईरानी मुजाहिरीन और गिरोहों को हथियार डालने का भी एतराफ। अमेरिकी सदर ट्रंप पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 10 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमेरिका ने दोबारा गलती की तो आलमी तवानाई और तिजारत का बहाव एक ही बार से मफलूज हो सकता है। ईरान का ट्रंप की धमकी पर सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई के सीनियर मशीर अली अकबर वलायती ने कहा कि मज़ामती महाज की मुत्तहिदा कमान बाबुल मंदब को आबला हुर्मस की तरह देखती है। ट्रंप ने घटिया जबान इस्तेमाल करके ईरानियों की तौहीन की। ईरानी अदलिया का खबर एजेंसी मेज़ान पर रद्द-ए-अमल लिखा। ईरान की बहादुरी और मज़ाहमत ने ट्रंप को पागलपन के दिहाने पर पहुंचा दिया है। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल हाई ने कहा ट्रंप की धमकियों पर जवाब दिया और कहा कि ईरान की हसास तंसीबात पर हमले हुए तो दुश्मन के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल जाएंगे। ट्रंप मुसलसल शिकस्त के बाद बुखलाहट में बेवकूफ़ाना बयानात दे रहे हैं। ईरान ने अब तक जो कहा वो कर दिखाया। आइंदा गलती की तो दुश्मन संभल नहीं पाएगा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीकी सदर के बयानात उनके जराइम की तरगीब दे रहे हैं। ट्रंप की धमकियां जराइम पेशा ज़हनियत की अक्कासी करती है। अहम तंसीबात को निशाना बनाने की धमकी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। अमेरिकी सेनेटर, सियासतदान और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ट्रंप की धमकियों को नफरत अंगेज करार दे दिया। सेनेटर चक शूमर बोले, ट्रंप सोशल मीडिया पर बेकरार पागल की तरह बकवास कर रहे हैं। अमेरिकी सदर की पोस्ट पर आलमी मुबस्सरीन भी दंग रह गए। तज्जियाकारों के मुताबिक ट्रंप के बयानात और ज़मीनी हक़ाइक़ में वाज़ेह तज़ाद है। ईरान अब भी भरपूर मज़ाहमत कर रहा है।
रूस का अमेरिका से अल्टीमेटम की धमकियां बंद करने का मुतालबा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उम्मीद है कशीदगी कम करने की कोशिशें कामयाब होंगी। अमेरिका अल्टीमेटम जैसी ज़बान बंद करे और मुज़ाकरात के रास्ते पर आए। ऐसे इक़दामात से बचना चाहिए जो सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुँचाएं। ईरान का अमेरिका के रेस्क्यू ऑपरेशन का पोस्टमार्टम तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने अमेरिकी मिशन को नाकाम करार दे दिया। कहा तबाह तैयारे के पायलट को बचाने की बेबस कोशिशें नाकाम हो गई। जनूबी इस्फहान में अमेरिकी फौजी कार्रवाई के दौरान 2 C-130 तो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह हुए। अमेरिकी और ईरानी फौज में फायरिंग का तबादला हुआ। ट्रंप ने पायलट को बचाने के लिए खुसूसी ऑपरेशन का दावा अपनी शिकस्त छुपाने के लिए किया। वाक़े से अमेरिकी फौज की नाकामियों में इजाफा हुआ। अमेरिकी सदर नफ्सियाती जंग के जरिए सूरत हाल को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालेबाफ ने अमेरिकी तैयारों के मलबे की तस्वीर शेयर कर दी। कहा अमेरिका को ऐसी तील कामयाबी और मिली तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूएई के खुरफंकान बंदरगाह पर मिसाइल का मलबा गिरने से होने वाले नुकसानात पर तशवीश का इजहार किया। एक्स पर अपने बयान में कहा कि हम पाकिस्तानियों समेत तमाम जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से यूएई हुकाम से राबिते में है। यकीनी बनाया जा रहा है कि पाकिस्तानियों को तमाम ज़रूरी मदद फराहम की जाए। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ यकजहती के साथ खड़ा है। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने की फौरी ज़रूरत का इरादा करता है। मोदी की इस्राईली पॉलिसी पर खुफिया नेटवर्क के असरात का इंकशाफ। जेफरी एप्स्टीन का नाम सामने आ गया। अमेरिकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया। लिखा अमेरिकी महकमा इंसाफ की तहकीकात के मुताबिक आलमी सतह पर भारत की इस्राईल पॉलिसी सजा याफ्ता मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की हिदायत पर बनाई गई। इंतहा पसंद आरएसएस की सरपरस्ती में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी में अंधी हो गई। उत्तर प्रदेश के इंतहा पसंद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जहर उगलने लगे। आसाम में नफरत अंगेज बयान में कहा कि सिर्फ बीजेपी ही आसाम को मुस्लिम दरअंदाजों से पाक कर सकती है। मुसलमानों को निशानदही करके निकाला जाएगा। माहिरीन का कहना है कि भारत में इंतखाबात से कबल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और मुसलमानों के खिलाफ जहरीली मुहिम्मत बीजेपी का वतीरा बन चुकी है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पर तनकीद। बोले वज़ीर आला सियासी मफाद के लिए कराची तक चले जाते हैं लेकिन जनाजों में नहीं जा सकते। वज़ीर आला ने शुहदा के जनाजे में शिरकत करने की जहमत तक न की। सुहेल आफरीदी को अपनी जिम्मेदारियों का इदराक होना चाहिए। बनू वाक़े में 5 शहरी जाँ बहक हुए, दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर का मामला अहम पेशरफ्त सामने आई है। हुकूमत ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया है। पाकिस्तान को जून तक मजमूई तौर पर $4.8 अरब की अदायगियाँ कर ली है, जिसके लिए इंतजामात मुकम्मल है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को 2 दोस्त ममालिक की जानिब से $5 अरब से ज़ायद के माली मुआवनत की यकीन दहाली हासिल हो चुकी है। पाकिस्तान और तुर्किया में अदालती ताउन के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, हमें एक दूसरे के अदालती तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए। उम्मीद है मुफाहमती यादाश्त दोनों मुल्कों के लिए मुफीद साबित होगी। चीफ जस्टिस आईनी अदालत तुर्किया ने कहा, हम अल्लाह की हकमियत पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को रोशन देख रहा हूँ। अदालती निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करना नागुज़िर हो चुका है। ईरान जंग और ट्रंप की धमकियों के मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी मंदी का शिकार। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज हंड्रेड इंडेक्स में 395 पॉइंट्स की कमी। हंड्रेड इंडेक्स 1,50,003 पॉइंट्स पर ट्रेड होने लगा।
मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी देने का आगाज हो गया। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एक शनाख्ती कार्ड नंबर पर एक ही फ्यूल सब्सिडी मिलेगी, जिसके नाम पर मोटरसाइकिल होगी उसको रिलीफ मिलेगा। मोटरसाइकिल ट्रांसफर कराने की फीस खत्म कर दी है। महकमा एक्साइज के दफातर सुबह से रात तक खुले रहेंगे। सूबे में हर मोटरसाइकिल सवार को 2000 रुपए की सब्सिडी देंगे। वैगल को 2,30,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अवाम को रिलीफ देने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों को मुस्तहकम रखने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम। टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सब्सिडी पर मजमूई तौर पर तकरीबन 2.2 अरब रुपए माहाना खर्च होंगे। स्कीम इसलिए मुतारिफ करवाई गई है ताकि अवाम पर इजाफी बोझ न पड़े। हाफिज लेबुर रहमान का मेयर कराची के खिलाफ जल्द तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। कहते हैं 38 मिलीमीटर बारिश से पीपल्स पार्टी को आश्कार कर दिया। उनकी भलाई जहांगीर रोड 5 मरतबा बन चुकी है। पीपल्स पार्टी और MQM के होते हुए कराची तरक्की नहीं कर सकता। तर्जमान सिंध हुकूमत साथिया जावेद का अमीर जमात इस्लामी को तुर्की बातुर्की जवाब। कहा जो अपने टाउन में कचरा नहीं उठा सकते वो मेयर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। हाफिज नईम रहमान का मसला शहर की तबाही नहीं, मुर्तजा वहाब की मकबूलियत है। कराची को यरकमाल बनाने का दौर गुजर गया, अब सिर्फ काम होगा।